लेकिन बिहार को अगर यह समझ में आ जाए कि उसके साथ धोखा हो रहा है, उसके साथ फरेब हो रहा है, उसके साथ झूठ बोला जा रहा है, तो फिर बिहार माफ नहीं करता। बिहार जो सजा देने वाला है इन चोरों को, वो सजा पूरा हिंदुस्तान देने वाला है आने वाले महीनों में। बिहार को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप इतिहास पढ़ लीजिए। बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया है। बिहार को क्या चाहिए? बिहार को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उद्योग धंधे चाहिए। बिहार को ट्रेन नहीं चाहिए। आपकी 12,000 ट्रेन आप शुरू करने की घोषणा कर रहे हैं। कहां जाने के लिए? गुजरात जाने के लिए। आपने जो वादे किए, तो बिहार आपसे हिसाब मांगता है, आपके 20 सालों का हिसाब मांगता है। और बिहार में अब भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में गरीब सताए जा रहे हैं, करोड़ों के नोट जलाए जा रहे हैं और जिंदा लोगों को मुर्दा बताया जा रहा है। कुत्ता बिल्ली और डोनाल्ड ट्रंप का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है और आज यात्रा के दौरान उन्होंने मां जानकी के मंदिर में पूजा अर्चना की सीतामढ़ी में। ऐसे में कई सारे सवाल सरकार पर एक बार फिर से महागठबंधन के द्वारा खड़े किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अगर बात कर ली जाए कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर पवन खेड़ा जी की, या फिर बात की जाए संजय यादव जो कि राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के, इन लोगों ने क्या कुछ कहा है सरकार पर, एक बार फिर से हमलावर नजर आए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। फिर से बिहार की धरती से राजनीति बदल रही है, करवट ले रही। चोर चोरी कर रहा था, इसका अंदेशा हम सबको था, शक सबको था। चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये बिहार की सरजमी से ही संभव हो सका। महाराष्ट्र में, हरियाणा में पिछले दरवाजे से चोरी करता था, बिहार में अगले दरवाजे से आकर चोरी करने की साजिश रची और आप सबके प्रताप की वजह से रंगे हाथों पकड़ा गया। और यह साबित हो गया कि चोर चोरी के सिंहासन पे नरेंद्र मोदी विराजमान हैं। ये वोटर की मर्जी से नहीं है, ये फर्जी वोट से है। ये यात्रा, इसको मैं एक तीर्थ यात्रा मानता हूं। यह तीर्थ यात्रा इसलिए है कि एक पावन काम है कि कैसे आपके वोट का अधिकार चोरी न हो, उसके लिए हम लोग सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल जी, हमारे तमाम अलाइज, दीपांकर जी की पार्टी, सब मिलकर, वीआईपी पार्टी, सब मिलकर आपका वोट चोरी होने से बचा रहे हैं। और अब समझ में आता है कि क्यों बेरोजगारी बढ़ गई, क्यों बिहार में उद्योग नहीं है। अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री आए, बोले साहब बिहार के लिए 4 मजदूर रेल, बिहार के लिए मजदूर रेल। और अगले दिन गए गुजरात और बोले 52,000 करोड़ का कारखाना ये कर रहे हैं बिहार के साथ। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वोट चुरा के फिर से काबिज हो जाएंगे। इसलिए कारखाना क्यों देना बिहार को, रोजगार क्यों देना बिहार के नौजवान को, सुरक्षा क्यों देनी बिहार की महिला को। यह साजिश पकड़ी गई। ये यात्रा जिसके बारे में मेरे साथी संजय यादव जी भी आपको पूरा बताएंगे कि कहां कहां से होती हुई आ रही है, इसका जो समापन है, मैं उसको समापन नहीं मानता, वो एक हमारे लोकतंत्र की बड़ी यात्रा का शुभारंभ होगा। लेकिन इस यात्रा का जो वोट अधिकार यात्रा है, इसका समापन पटना में, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, पटना में एक विशाल पैदल मार्च, जुलूस जो शुरू होगा गांधी मैदान की गांधी प्रतिमा से सुबह 11 बजे और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर समाप्त होगा। पूरे दिन का ये, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। इस वोट अधिकार यात्रा का ये समापन पटना में होगा 1 तारीख को सुबह 11 बजे। उसके बारे में भी हमारे साथी शशि यादव जी और संजय यादव जी और दीपांकर जी सब आपको बताएंगे। लेकिन वो समापन
एक ऐसे आंदोलन, एक ऐसे क्रांति को आरंभ करेगा जो पूरे देश में फैल चुकी होगी। देश भर में ये नारा गूंज रहा है, देश भर में एक चिंता भी है कि साहब ये हमारे साथ हुआ क्या, पिछले 10-11 साल से क्या हो रहा है। और देश भर को अब समझ में आ भी गया है कि अब इनकी चोरी नहीं चलेगी और अब चोर को सजा भी देनी पड़ेगी। सजा सबसे पहले बिहार देगा। बिहार की तरफ सब देख रहे हैं, बिहार की तरफ असम भी देख रहा है, बंगाल भी देख रहा है, केरला भी देख रहा है, गुजरात देख रहा है, उत्तराखंड देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान बिहार को देख रहा है, क्योंकि बिहार का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन बिहार को अगर यह समझ में आ जाए कि उसके साथ धोखा हो रहा है, उसके साथ फरेब हो रहा है, उसके साथ झूठ बोला जा रहा है, तो फिर बिहार माफ नहीं करता। बिहार जो सजा देने वाला है इन चोरों को, वो सजा पूरा हिंदुस्तान देने वाला है आने वाले महीनों में। आज वोटर अधिकार यात्रा का 12वां दिन है और ये हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण में हैं और आज इस 12वें दिन तक हम 20 जिला कवर कर चुके हैं। सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए आज हम पूर्वी चंपारण पहुंचे हैं, अररिया भी। तो साथियों, इन 12 दिन में 20 जिला में जो हमें जन समर्थन मिला, जैसा कि पवन जी ने कहा कि ये यात्रा अब तीर्थ यात्रा बदल चुकी है। जो जन सैलाब आप देख रहे हैं सड़कों पर, वो जन आशीर्वाद मिल रहा है राहुल जी को, तेजस्वी जी और हमारे महागठबंधन के सभी साथी मुकेश जी, दीपांकर जी। तो जो ये हक की आवाज और क्रांति की गूंज है, ये बिहार के हर गांव, गली, मोहल्ले, टोले, चौक, चौराहे, सड़क, खेत खलिहान से होती हुई और बिहार का बच्चा बच्चा इस यात्रा का भागीदार बनकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी वोट चोरी और जो मत का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम सफल नहीं होने देंगे। ये जो यलगार की हुंकार और इंकलाब की ललकार है, ये बता रही है कि बिहार में परिवर्तन निश्चित है। और हे प्रधान सेवक जी, आप जो मत का अधिकार छीनना चाहते हैं लोगों का, ये आपकी तानाशाही है, ये सेवा नहीं है। खाली कहने से प्रधान सेवक नहीं बनते हैं। किसी के मत का अधिकार छीनना, आप लोकतंत्र और जो जनता मालिक है उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। उनके वोटर का अगर आप वोट ले लिया तो लोकतंत्र बचेगा क्या? तो जनता जो अपने मत के अधिकार से आपके निरंकुश फैसलों पर अंकुश लगाती है, उसको आप छीनना चाहते हैं। बिहार गणतंत्र की जननी है और आप उस गणतंत्र की जननी से ही गण को खत्म करना चाहते हैं और खाली तंत्र चाहते हैं। ऐसा बिहार कभी होने नहीं देगा। जैसा कि पवन जी ने अभी सही फरमाया, आप गुजरात जाते हैं, आप 4-5 दिन पहले आप बिहार आए, आपने क्या बातें की? गुजरात जाते हैं तो आप गुजरात में ध्यान देते हैं और बिहार आते हैं तो बिहार को आप ज्ञान देते हैं। बिहार को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप इतिहास पढ़ लीजिए, बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया है। बिहार को क्या चाहिए? बिहार को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उद्योग धंधे चाहिए। बिहार को ट्रेन नहीं चाहिए। आपकी 12,000 ट्रेन आप शुरू करने की घोषणा कर रहे हैं, कहां जाने के लिए? गुजरात जाने के लिए। आपने जो वादे किए, इसी चंपारण में जहां हम बैठे हुए हैं, बगल में चीनी की मिल, आपने कहा था 2014 में यहाँ जो बंद चीनी मिल है वो शुरू करवा के मैं इसी चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा। आपको 11 वर्ष हो गए हैं, आपने क्या दिया? आप बिहार में तरक्की की बात क्यों नहीं करते हैं? आप बिहार में तकनीकी की बात क्यों नहीं करते हैं? आप बिहार में खाली नकारात्मक बात करते हैं। बिहार सबसे अधिक जागरूक प्रदेश है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो आप जब बिहार आए, आप सीतामढ़ी में भी चीनी बंद मिल थी, वहां भी आपने कोई बात नहीं की। तो कम से कम जब आप अगली बार बिहार आए तो आपकी ही जो वेबसाइट बनी हुई है NarendraModi.in, उस पे आप अपने भाषणों के अंश जरूर देखिए
कि आपने बिहार को क्या क्या वादे किए थे और उन वादों को कितना आपने पूरा किया है। अगर आपने उन वादों का 5% भी पूरा किया तो हम चुनौती के साथ कहते हैं कि आप बिहार के लोगों को बताइए कि मैंने 5% अपने वादे इन 11 साल में पूरे किए। आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उस गुजरात मॉडल को जिस मॉडल को आपने पूरे देश में बेचा, लेकिन 20 साल से आपकी बिहार में सरकार है एनडीए की, 11 साल से आप केंद्र में हैं, लेकिन आप बिहार मॉडल की बात क्यों नहीं करते हैं? 2 दशक से आप बिहार पे शासन कर रहे हैं और 11 साल से देश पर। तो अगर आपने किया तो उस मॉडल को आप में का जिक्र करने में आपको शर्म क्या आ रही है? क्यों? क्योंकि आपने इन 2 दशक में और 1 दशक में बिहार के लिए एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगाई। इन 11 वर्षों में आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद पलायन की दर बढ़ी है, बेरोजगारी की दर बढ़ी है, गरीबी की दर बढ़ी है और बिहार साक्षरता दर में देश में सबसे कम है। बिहार का स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे कम है देश में। बिहार के बच्चे हैं उनमें सबसे अधिक देश में स्टंटेड हैं, यानी बौनेपन का शिकार हैं। बिहार की महिलाओं में 45% महिलाओं में रक्त की कमी है, वो एनेमिक है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपसे सविनय आग्रह करेंगे कि आप अपने अधीन ही नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लें। नीति आयोग के जितने भी डेवलपमेंटल मार्कर्स हैं वो बिहार के बारे में क्या कहते हैं वो डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपने बिहार के लिए, और बिहार ने आपको क्या नहीं दिया? बिहार ने आपको 2019 में 99% सांसद दिए, 40 में से 39। लेकिन आप बिहार में आते हैं तो आप विकास की बात नहीं करते। आप किसकी बात करते हैं? घुसपैठियों की। कौन घुसपैठिए जो आप आज तक नहीं बता पाते? कितने बिहार के युवाओं को आपने बेरोजगारी दी? बिहार के युवा रेलवे में जाते थे, सेना में जाते थे, आपने वो सारी नौकरियों पर अंकुश लगा दिया। तो बिहार आपसे हिसाब मांगता है, आपके 20 सालों का हिसाब मांगता है। और बिहार में अब भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में गरीब सताए जा रहे हैं, करोड़ों के नोट जलाए जा रहे हैं और जिंदा लोगों को मुर्दा बताया जा रहा है। कुत्ता बिल्ली और डोनाल्ड ट्रंप का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और हजारों रुपए लेकर एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये एनडीए की महाभ्रष्ट सरकार बिहार को कष्ट पर कष्ट दे रही है। जनता के हित में इनका एक भी निर्णय नहीं हुआ है। 20 साल में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, किसी ने 2005 में एलआईसी की पॉलिसी भी बनवाई थी तो वो आज 20 साल बाद लोगों को मालामाल कर देती। आपने 20 साल में क्या दिया बिहार को? कुछ नहीं दिया। तो इसलिए हमारी मांग है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी को, मुकेश सैनी जी को, सीपीआई और सीपीएम के हमारे सभी साथियों को, जिन्होंने इस वोटर अधिकार यात्रा को जो शुरुआत दी और जो जन समर्थन दिया वो अप्रत्याशित है। प्रतिदिन पूरा देश सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिहार को फॉलो कर रहा है। वो देख रहा है कि बिहार के लोगों में इतने दिन बाद भी इतनी उमंग, उत्साह और जोश, जज्बा और जुनून क्यों है। तो बिहार ने हमेशा देश को एक नई दिशा दिखाई है और अब जो ये आपका मत का अधिकार छीनकर उसके बाद आपका राशन, पेंशन, आरक्षण और जो भी संविधान प्रदत्त आपके अधिकार हैं उनको छीनना चाहते हैं, बिहार ऐसा नहीं होने देगा। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है, बिहार के युवा जग चुके हैं और अब आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और बिहार में जो नवंबर में चुनाव है उसमें बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से एक बार फिर से हमलावर नजर आए हैं और क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ मोतिहारी।